ये हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उज़्मा के 8 रुकनी बेंच के क़याम को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़ बेंच तश्कील देने का इक़दाम मुस्तरद कर दिया है। इस नौयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख ख़त्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। ऑन शराजी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे और बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं आपके पास। हाँ जी, देखें बिल्कुल ये बिल है सामने आ गया अपने शामिल जो जमातें हैं उनका मुस्तक़िल एलामिया सामने आया है, जिसमें उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो बेंच बनाया गया है, जो 8 बेंच अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट को आदत बिल पर लाया है उसको मुस्तरद किया है। मुस्तक़िल एलामिया जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 के हवाले से साजी का अमल मुकम्मल होने और इसके नफाज से पहले तस्वीर देकर समाज के लिए मुकर्रर करने का इक़दाम मुस्तरद किया है। आज हुक्मरान जमातों ने अपने मुस्तक़िल बयान में कहा है कि इस इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में से कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की ताकत और इंसाफ के आईनी अमल को बेचैनी करने के मुतरादिफ है। ये बेंच सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का बोलता सबूत है, जिससे हुकूमत में शामिल जमातों के पहले एक बार फिर तायद हुई है। इस मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा गया है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने फैसलों में वन मैन शो मुतबाना और आमराना तर्ज अमल और मखसूस बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात का बरमला इज़हार कर चुके हैं। 8 रुकनी मुतनाज़ा बेंच की तश्कील से अदालत उज़्मा की इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसलों में बयान करदा हक़ाइक़ मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आ गए हैं। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान एक वफाक है, इस हकीकत को नजरअंदाज करके दोनों छोटे सूबों यानी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल ना करना भी अफसोसनाक है। बयान में कहा गया है कि हुक्मरान के पास काम को पार्लिमान और उसके इख्तियार पर शब खून करार देती है, जिसकी मजम्मत की जाएगी मज़ामत की जाएगी। इंतहाई उच्चत में मुतनाज़ा बेंच की तश्कील और इस बिल को समाज के लिए मुकर्रर करने से ही नियत और इरादे के अलावा आने वाले फैसले का भी वाज़ेह इज़हार हो जाता है, जो अफसोसनाक और इंसाफ के कत्ल के मुताबिक है। बयान में वाज़ेह किया गया कि अदालत उज़्मा के इक़दाम और मुतनाज़ा बेंच की तश्कील पर पाकिस्तान की बार कौंसिल का बयान सबर का वाज़ेह सबूत है कि ये इक़दाम न सिर्फ अदल इंसाफ के मुनाफिया बल्कि बरवजह अदालती तहक़ीक़ात और मुतय्यन असूलों के भी शरीयत पर अक्स है। मुश्तरका बयान में वाज़ेह किया गया है कि 18 अक्टूबर 2019 को लाहौर में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने करारदाद मंजूर करके पार्लिमान से मुतालबा किया था कि ये कानून मंजूर किया जाए। मुल्क भर की वकला बिरादरी के इस मुतालबे पर अमल के पाकिस्तान ने मुतल्लका कानून मंजूर किया। मुश्तरका एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान के इख्तियार जीतने और उसके दस्तूरी दायरा कार में मुदाखलत की हर कोशिश की भरपूर मज़ामत की जाएगी। आईने पाकिस्तान की रोशनी में पार्लिमान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अच्छी और आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नाज़रीन को एक और अहम खबर से भी आगाह करते हैं कि वफाकी काबीना का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर पार्टी कायदीन का मुशावरती इजलास बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर इब्तदाई समात पर मुशावरत होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के दिफा का फैसला कर लिया है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत भी करनी है और इजलास वज़ीर आज़म हाउस में आज दिन 12:30 बजे होगा। ऑन एक जानिब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इस पर समात 11:30 बजे शुरू होगी और दूसरी जानिब 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास होने जा रहा है। इस इजलास के हवाले से बताइएगा। देखें बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले रूटीन के मुताबिक जो है वो जो वफाकी काबीना है उसके इजलास तलब कर रखा था। ताहम गुज़िश्ता को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब सुप्रीम कोर्ट कवायद और ज़वाबत बिल के हवाले से बेंच तश्कील दिया गया और उसकी समात का वक्त भी दे दिया गया, तो उसके बाद रात के इस जो है वफाकी काबीना के इजलास को मुलतवी किया गया और उसकी जगह इत्तेहादी जमातों का जो इजलास है वो तलब किया गया है। 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास होगा और इस इजलास में इन तमाम अमूर पर गौर होगा जो पहले एक मुश्तरका एलामिया की सूरत से अब से थोड़ी देर पहले हम अपने नाज़रीन के सामने लाए थे। इस इजलास में जो है इत्तेहादी जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ ANP, बाप, MQM, JUIF और मुस्लिम लीग नून, इसकी क़यादत शामिल होगी। वफाकी वज़रा होंगे
पार्लिमानी रहनुमा होंगे, जिसमें ये मुशावरत की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से अभी बिल बाकायदा तौर पर मंजूर नहीं हुआ, तो उसके हवाले से जो बैंक तश्कील दिया गया है उसको ये क्या लाए अमल तश्कील दिया जाएगा। इसके साथ साथ सियासी जो माहौल है इस वक्त उसके हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट आज का दिन है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने पहले कहा कि 11:30 बजे इस बिल की समाअत शुरू करेगा, उस समाअत में क्या डेवलपमेंट सामने आती है, किन किन को इदारों को, शख्सियात को जो है वो नोटिस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, तो उसके बाद फिर ये तहादी जमातों के इजलास होगा और फिर उस कार्रवाई के हवाले से लाएअमल तश्कील दिया जाएगा। जी, कार्रवाई के हवाले से लाएअमल तश्कील दिया जाएगा। ऑन शराजी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया ऑन।